वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई शुरुआत। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि आज दिन हो चुका है थर्सडे। कल था वेडनेसडे, आज थर्सडे हो चुका है, गुरुवार, और डेट हो चुकी है 17। दिन ऐसे जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। और गर्मी, आज गर्मी सी लग रही है, लेकिन आज गर्मी है। और मैंने आयरन कंप्लीट कर ली आखिरकार। अब के मैंने 1-2 दिन भी कपड़े छोड़े ही नहीं, क्योंकि मुझे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने हैं, बहुत सारे काम हैं। और शॉपिंग करने भी जाना है, लेकिन आई थिंक मुश्किल है, आज कल जाऊंगी, क्योंकि कपड़े लाने हैं बच्चों के। हमें कहीं जाना है, जहाँ जाएंगे वो आप देखना। और बाकी किचन में मैंने आज, जैसा कि कल दिखाए थे टिंडे, तो वो टिंडे ही बनाए हैं। बच्चों को लंच में टिंडे ही दिए थे। और बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। लविश कर रहा है अपने बैग को। मिलवाती हूँ, बैठो। तो बस, और डेट हो चुकी है, बता ही दी है मैंने, भूल जाती हूँ। और बस तैयारी चल रही है, शॉपिंग चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। कुछ अनफिट चीज़ें आ रही हैं, कुछ फिट चीज़ें आ रही हैं, ऐसा हो रहा है। तो कुछ रिटर्न करनी पड़ रही है। एक टी शर्ट मंगाई, वो साइज़ मतलब एक्सेल मंगाया तो वो बड़ा था। अब एल मंगाया, वो भी सेम ही साइज़ है। मैंने कहा ओहो, इनके लिए मंगाई थी, चलो उसे भी रिटर्न में डालेंगे। अब साइज़ मतलब उन्हें पसंद नहीं आया साइज़। टी शर्ट तो बहुत अच्छी थी, बैगी थी। हाँ, बैगी टी शर्ट है, लेकिन उन्हें कहाँ, उन्हें तो बिल्कुल फिटिंग में चाहिए। तो चलिए गाइस, जस्सिका और लविश से मिलवाती हूँ। है जिसकी हो गया बुखार और जुकाम, सब कुछ हो गया। सुबह लेटी हुई, मुझे उठा के 5 बजे, और खुद सो गई 1 घंटे के लिए। हाँ, और तैयार हो गई, फिर बारिश आ गई अचानक ही, है ना। और कैसा रहा दिन? तो मैंने जस्सिका से कहा था कि आज लंच में फ़ोन करवा देना। फोन किया था मैंने आते समय, लेकिन अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं किया ना। डैडी को किया था, ये हाँ, कि डैडी फोन उठाएंगे, डैडी लविश उठो। जिम में थे वो गाइस, कल दोनों ने छुट्टी की थी, तो इसलिए मैंने कल लविश कटिंग करा दी, क्योंकि काफ़ी थे और खाना भी है, तो इतना सेट हो जाए। तो कटिंग कैसी लगी दिखाना, कमेंट्स जरूर बताइएगा। मतलब ये फौजी कटिंग है। हाँ, से बाल नहीं आएंगे ना, ऐसे करा देती हूँ। लॉकडाउन में मैंने ऐसी की थी इसकी। मतलब इस, तो आज स्कूल कराया, बताइए ज़रा। ड्राइंग हुई थी पूरे में, बहुत बिजी चल रहा है ये लड़का। तो ये सारी पसंद रखी है मेरी, आ चुकी है धीरे धीरे करके, ऑलमोस्ट आ ही गई। अब तो देखना पड़ेगा क्या क्या है, क्या क्या नहीं। और कुछ टिंडे कैसे लगे? तो गाइस चलिए किचन, अच्छे लगे ना। तो चलिए गाइस किचन में चलते हैं, दिखाती हूँ मैं। और मैंने आज सुबह ना सारे नींबू रखे थे, 5-6, सबका नींबू पानी बना के रख दिया। और ये रविश पी रहा है नींबू पानी बार बार। थोड़ा सा मुझे भी, लेकिन ठंडा ज़्यादा हो रहा, चलो एक घूंट पी लेते। कड़वा ठंडा, कड़वा क्यों होगा, रविश तो पी जाएगा। तो नींबू पानी पी लिया लविश ने। और इधर मैंने बनाई थी सिंपल टिंडे की सब्ज़ी, जो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कह रहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बाकी हमें तीनों को पसंद है। और इनके डाइट वाले चने खाए नहीं है, बस रखे हैं ये। और इनकी ये ऐसी डिबेट चलती रहेगी, जस्सिका फ़ोन चलाती रहेगी, लविश अपना मस्करी करता रहेगा, क्योंकि इसे फ़ोन मिलेगा नहीं। चलिए, चलिए गाइज, मैं ऊपर आ चुकी हूँ। गेहूँ मैंने उनसे रखवा दिए थे ऊपर, और अब इन्हें धोते हैं। तो ये धोने हैं मुझे गेहूँ, पानी भर रहा है, धो के यहाँ सुखा दूँगी, हवा निकल जाएगी मतलब, और पेड़ों में भी पानी डाल दूँगी। तो चलिए अभी मिलते हैं, अब धोने के बाद ही मिलेंगे। सो गाइस, आखिरकार मेरे गेहूँ धुल चुके हैं, और ये मैंने धो दिए सारे। थोड़ी सी हवा निकल जाएगी, फिर अंदर रख दूँगी। मतलब 6 बज गए होंगे, हाँ 6 बज गए। और बाकी बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, और ये कबूतरों के लिए डाल दिए, आते हैं ना, सारा साफ़ कर दिया। ओहो, बहुत टाइम लग जाता है, 2 घंटे लग गए मुझे इन्हें धोने में ही। बिल्कुल साफ़ धोती हूँ मैं।
और गाइस मैं ऊपर बैठी हूँ। अब इनके पास ही बैठना पड़ेगा क्योंकि कोई नहीं आएगा, सब ट्यूशन में हैं, इसलिए मुझे ही बैठना पड़ेगा। हमारे यहाँ कबूतर इतने हैं कि इन्हें बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं और गंदगी अलग कर देते हैं। चलो खा ले वो बात अलग है, लेकिन जो गंदगी होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए बिल्कुल कल सुबह भी मैं ही सुखाऊंगी और मुझे ही ड्यूटी लगानी, क्योंकि स्कूल जाएंगे बच्चे। मौसम अच्छा हो रहा है और मेरे दाग कुछ कुछ लाइट से हो गए हैं, क्रीम का असर हो रहा है, आखिर है भी कॉस्टली। और मेरे पेड़ भी पानी दे दिया, वरना कोई नहीं आता। मुझे गर्मी इतनी लग रही है यहाँ पे बहुत। हवा तो चल रही है लेकिन गर्मी तो फिर भी लगती है। और पीछे कौन है? कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा था कुछ हिल रहा है। मेरे बिना मेरे पेड़ भी अधूरे से रहते हैं, पानी नहीं डालते मुरझा जाते हैं। मैं डेली आती हूँ, डेली। चलिए गाइस मिलेंगे अब नीचे ही। तो गाइस लविश ट्यूशन से आ चुका है और देखिए जैसिका मोबाइल में लगी हुई है। ऑलवेज आपको मोबाइल में ही मिलेगी आजकल, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लविश ट्यूशन से आया और मैं ऊपर से अभी आई हूँ जस्ट, क्योंकि अंधेरा हो गया तो उठा के मैंने रख दिया। हवा चल रही थी अच्छी। और लविश खा रहा है क्या, ये पता नहीं लिए होंगे, लेकिन चने सील रहे हैं। ये क्या क्या है? मीठी कील। हाँ अच्छा देख लिया। ये है, अच्छी लगती है मतलब कभी कभी खाने में। और मैं देख रही हूँ अपना सीरियल तेरी मेरी डोरियाँ। जैसिका आपने क्या किया इतनी देर तक? कौन सा आया? हो गया। तो बुखार हो गया जैसिका को। मैं फोन चला ले रहा हूँ। मुझे कल भी स्कूल जाना है। बिल्कुल जाओ, इम्पोर्टेंट तो जाओ, हम कब रोक रहे हैं? लंच याद रखो, हम कब कह रहे हैं बोलो। याद रखना है क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, है ना लविश? ठीक है ना? वो भी तो जाएगा स्कूल। सो चलिए गाइस अभी मिलेंगे। अब मैं बनाऊंगी जैसिका से चाय। सो गाइस आखिरकार मैं नीचे तो आ गई हूँ, लेकिन मेरे हो रहा पेट में दर्द। पता नहीं मेरे मतलब चुभन सी हो रही है बहुत तेज़। और मैं दवाई का अपने दवाई का स्टोर लेके बैठ गई हूँ, कौन सी खाऊं कौन सी ना खाऊं समझ में नहीं। चले गए, बताया भी नहीं कुछ, बस फ़ोन पर बात करते करते चले गए। अरे क्या बदतमीज़ी है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं दवाई अपनी। तो देखिए गाइस मेरी इतनी सारी दवाइयाँ हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हाँ ले आना कुछ। तो लविश की कंप्लेंट आई है, ठीक है। और जैसिका भी दोनों ही हो रहे हैं। देखो ये भी फोन पे ही रहती है हर वक्त। हाँ, दोनों के लिए है ये। अब पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना? एग्जाम है नेक्स्ट मंथ से। तो चलिए गाइस पहले यहाँ आ जाते हैं। देखिए मेरी दवाई है। मेरे तो इतना दर्द हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कौन सी खानी है कौन सी नहीं। ये मेरी दवाई है, इकट्ठी ला के रख देते हैं, 1 मंथ की है ये। क्या करूं? और पर आयरन की थी तो हैंकी रखो ना ये अलमारी में। सुनते नहीं है बच्चे भी, अपने फ़ोन में बिजी हैं। इधर मेरा सीरियल चल रहा है। और गाइस मैंने जैसिका से बहुत पहले बोला था चाय के लिए, लेकिन सुना नहीं जैसिका ने। जा रहा हूँ ना, एक तो आँख में से कंटिन्यूअसली तो टूट जाएगी मेरी अलमारी। और काम मैं कर रही हूँ ना, मैं इतना तुझे काम दिया कोई? वो भी कह रहा है वो लविश। एक तो गाइस मैं मतलब ऊपर गई थी गेहूँ धोकाई, फिर उन्हें उठा के अंदर रख के आऊँगी, क्योंकि बाहर फिर जहाँ पे वो रखे रहते हैं फिर वो सीला सही रहता है। और कल फटाफट काम करके 10 बजे से ड्यूटी लग जाएगी मेरी। हाँ मतलब सुखाऊंगी उन्हें, फिर उसके बाद मुझे बाहर जाना। उधर मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है कि मतलब सिंदारा लेके आए। मैंने कहा अभी बताओ 20 तारीख तक, क्योंकि 20 तारीख फंक्शन है। और मुझे मैंने कुछ भी तैयारी लाने हैं, बच्चों के लाने हैं, अपने बच्चों के नहीं वहाँ ले जाने के लिए। इनके पास तो बहुत है इनके लिए कमी नहीं है वहाँ ले जाने के लिए। और अपनी भी तैयारी होती है कुछ, और समझ नहीं रही मम्मी बिल्कुल भी। नहीं हम तो कल ही आ रहे हैं। मैंने कहा मैं मिलूँ ही नहीं, क्या फ़ायदा बताओ। मैं बिज़ी रहूँगी तो मैं टाइम भी नहीं दे पाऊँगी। आराम से आ जा, मंडे को आ जाना है एकदम। मंडे बिल्कुल फ्री हूँ मैं। संडे को हो जाएगा फंक्शन, मंडे को आ जाएंगे। थोड़ा सा वक्त भी तो होना चाहिए ना बातचीत करने को। अब ये भी नहीं, मैं ऐसा अच्छा नहीं लगता ना
खाना पीना भी बनाऊंगी, जाहिर सी बात है। एक तो मेरे मम्मी पापा आते नहीं हैं, वो आएंगे तो उसमें भी जल्दबाजी, बस रक्षा उस पे या तो सिंदारे पे आते हैं या होली या दिवाली, उस पे भी अगर मम्मी आई तो, वरना मम्मी तो बहुत कम आती हैं। मेरी मम्मी तो बहुत कम आती हैं, पापा ही आते हैं, वो भी नीचे से दे के चले जाते हैं। ऐसे हैं मेरे डैड और मॉम। सो बस, लेकिन फिर भी कोई नहीं, उनका प्यार है। थोड़ा टाइम उनका ना वहाँ खुला है तो वहाँ दिल ज़्यादा लगता है, यहाँ थोड़ा बीचा बीचा सा है, इसलिए मन नहीं लगता है, घबराहट सी होने लगती है उन्हें। तो समझ सकते हैं हम भी, लेकिन हमें तो रहना है, हमें तो आदत हो गई है, लेकिन हमें तो अच्छा लगता है अपने घर में, छोटा सा घर, अपना प्यारा सा घर। तो चलिए गाइस, जैसिका ने आखिरकार सुन लिया, तो चाय बना रही है, अब मैं चाय पीऊँगी। और मेरे पेट में थोड़ा सा आराम हुआ है, चुभन सी हो रही थी एकदम। हाँ, चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और बच्चे लग रहे हैं अपनी पढ़ाई में, क्योंकि अब हैं एग्ज़ाम। स्ट्रिक्टली मैडम ने लविश के लिए बोला है। लविश, हाँ, तो लविश भी आता है उसमें, क्योंकि बच्चों पे की ट्यूशन में पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती। ठीक है, ट्यूशन में ये है, समझा सकते हैं, बाकी याद और प्रैक्टिस तो घर ही होती है। तो आज की दिनचर्या यही थी, मॉर्निंग में ही काम कर लिया और उसके बाद आयरन की, उसके बाद गेहूँ धोए, अब उसके बाद सुखाने उन्हें, फिर साफ़ करने 2 दिन तक उन्हें। और जिसमें कि अब फंक्शन है, कल मुझे बहुत काम है, कल मैं बिल्कुल बिज़ी हूँ, क्योंकि मुझे मतलब वहाँ के लिए कपड़े ले जाने नहीं, लाने हैं। लेके जाएंगे, लेकिन पहले ख़रीद के लाएंगे। सो गाइज़, और आपका दिल से धन्यवाद है, आज हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं काफ़ी मेहनतों के बाद। सो आपका दिल से धन्यवाद है। सो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। सो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो देखिए जस्सी का भी तो गाइस, आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। तो मिलते हैं।